चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया था माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर कि आप लोग यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हो, हाउ टू क्रिएट यूज़र इन अज़ोर क्लाउड, और दूसरा हाउ टू असाइन परमिशन टू अज़ोर यूज़र। तो अज़ोर यूज़र को आप परमिशन कैसे असाइन कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमें जैसे AWS क्लाउड के अंदर कस्टम पॉलिसी क्रिएट करना होता है, तो अज़ोर के अंदर ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। अज़ोर के अंदर देखो, हम लोगों ने जो परमिशन असाइन किया था, तो परमिशन के बदले हमें यहाँ पर पॉलिसी नहीं मिली थी, पॉलिसी के बदले क्या मिला था? हमें रोल मिला था। तो वही चीज़ हमें क्या करना है, आज हमें रोल के बारे में पढ़ना है कि अगर आपको क्या करना है, कोई रोल क्रिएट करना है, क्या करना है, कोई रोल क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे, परमिशंस उस पर कैसे सेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, राइट। दैट मीन्स एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ कि AWS क्लाउड के अंदर जो आपका पॉलिसी होता है, वो तो आपके पास क्रिएट करने का और कस्टम दोनों ऑप्शन आता है, मतलब कस्टम भी बना सकते हो और बिल्ट इन भी रहता है आपके पास। अज़ोर के अंदर भी वही ऑप्शन आपको मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन बना है, इसको देखो। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं आरबैक, ठीक है, जिसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो अज़ोर क्या बोलता है कि आरबैक जो है वो एक सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए आपके अज़ोर रिसोर्सेज को, मतलब किस रिसोर्स पे कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, राइट। तो ये जो आपका परमिशन का फंडामेंटल है अज़ोर क्लाउड के अंदर, वो आरबैक के थ्रू होता है। क्या होता है? आरबैक के थ्रू। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है वो एक सिस्टम है, एक तरीका है आपके अज़ोर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का कि उस रिसोर्स पे कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लीजिए मेरा ये अज़ोर क्लाउड हो गया। इस अज़ोर क्लाउड के अंदर मेरे पास एक VM बनी हुई है। क्या है? मेरे पास एक VM बनी हुई है। अब इस VM पे कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ये चीज़ें मैं कैसे डिफाइन करूँगा? क्या हो गया इसको? एक मिनट। चलिए, तो ये आपके पास जो VM बनी है, इस VM पे कौन सा यूज़र और क्या काम कर सकता है, वो चीज़ हमें डिफाइन करनी होती है। तो वो कैसे डिफाइन करते हो आप? अज़ोर के अंदर जो आपका आरबैक का कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, एक यूज़र है आशीष नाम से, दूसरा यूज़र है यहाँ पर मेरे पास किस नाम से? अनिल नाम से, तीसरा यूज़र है विवेक नाम से। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि इस VM को कौन बंदा स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है, कौन बंदा इसको डिलीट कर सकता है। तो तीन चीज़ें आ गई यहाँ पर, हु, वॉट एंड वेयर। क्या आ गया? हु, वॉट, वेयर। हु मतलब कौन क्या करेगा, वॉट मतलब कि करने का जो एक्शन है क्या करेगा, वेयर मतलब किस रिसोर्स पे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो है अज़ोर के जो कंपोनेंट होते हैं वो तीन कंपोनेंट होते हैं। एक आता है आपका सिक्योरिटी प्रिंसिपल, दूसरा आता है रोल डेफिनेशन, तीसरा आता है आपके पास स्कोप। अब सबसे पहले समझो सिक्योरिटी प्रिंसिपल जो है उसका मतलब क्या होता है। तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या है कि जो रिक्वेस्ट एक्सेस करेगा, जैसे आपके यूज़र, ग्रुप, सर्विस प्रिंसिपल, मैनेज आइडेंटिटी, ये सारे जो है आपके सिक्योरिटी प्रिंसिपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिक्योरिटी प्रिंसिपल कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर आशीष नाम का एक यूज़र है, तो ये क्या कहलाएगा? आशीष इज़ अ सिक्योरिटी प्रिंसिपल, अनिल इज़ अ सिक्योरिटी प्रिंसिपल, विवेक इज़ अ सिक्योरिटी प्रिंसिपल। अगर यहाँ पर कल को मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, तो वो ग्रुप भी क्या कहलाएगा? आपका सिक्योरिटी प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, अ डेवलपर लॉगिंग इनटू अज़ोर। तो ये अज़ोर पे जो डेवलपर लॉगिन कर रहा है वो कौन है? यूज़र। और यूज़र किसका पार्ट आ गया? आपका सिक्योरिटी प्रिंसिपल। तो जब आप क्या करते हो, आरबैक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, तो तीन आपके मेन एलिमेंट होते हैं। जो आपका पहला सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, दूसरा रोल डेफिनेशन,
रोल डेफिनेशन के अंदर क्या आता है कि आपका जो रोल है वो क्या ऑनर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, रीडर होगा। ऑनर का मतलब फुल एक्सेस, कंट्रीब्यूटर का मतलब कि ये रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है बट रोल्स वगैरह मतलब किसी को परमिशन नहीं दे सकता। रीडर मतलब कि ये रीड ओनली के लिए एक्सेस कर सकता है। और आप यहाँ पर जो है तो कस्टम भी बना सकते हो। तो कस्टम के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग परमिशन डिफाइन कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ भी जैसे AWS की कस्टम पॉलिसी होती है वैसे आप कस्टम रोल्स बना सकते हो। तो इससे प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो बिल्ट इन रोल्स होते हैं आपने उनका यूज़ किया था। आज हमें क्या करना है, कस्टम रोल्स बनाने। तो रोल्स क्या होते हैं, रोल्स इज अ लाइक पॉलिसीज ऑफ AWS क्लाउड। AWS क्लाउड में हम पॉलिसी होता है और अजोर क्लाउड के अंदर यहाँ पर हमें क्या होता है, रोल डेफिनेशन होता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, नीचे आइए और ये क्या बोल रहा है, व्हाट अ रोल कंटेंस। तो एक्शन नॉट एक्शन, मतलब रोल के अंदर क्या चीज़ होती है कि कौन बंदा एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चीज़ें आप एक्शन के अंदर डिफाइन करते हो। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके पास स्कोप। तो यहाँ पर एक्शन का जो एग्जांपल लिखा है, रीड वीएम, स्टार्ट वीएम, नॉट डिलीट वीएम, जो भी है ये आप परमिशन देते हो। नेक्स्ट आता है आपका स्कोप। स्कोप मतलब कि ये जो आपकी परमिशन है ये किस लेवल पे काम करेगी, मैनेजमेंट ग्रुप पे काम करेगी, सब्सक्रिप्शन पे काम करेगा, रिसोर्स ग्रुप पे काम करेगा या फिर रिसोर्सेज पे काम करेगा। तो जो भी आप परमिशन देना चाहते हो वो स्कोप होता है आपका। तो जब हम ये अपना खुद का कस्टम क्रिएट करेंगे आर बैग, तो यहाँ पर आपको चीज़ें सब यही स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर इसका एक एग्जांपल समझो। आपके पास एक यूज़र है जॉन नाम का, जो कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल हो गया। रोल उसका क्या है, वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर, मतलब कि ये क्या हो गया आपका रोल डेफिनेशन। स्कोप मतलब रिसोर्स ग्रुप, तो रिसोर्स ग्रुप पे ही काम करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फाइनली जब आप इस एक्शन को कंप्लीट करोगे, जॉन कैन मैनेज वर्चुअल मशीन ओनली इन द डेवलपमेंट रिसोर्स ग्रुप। तो जॉन जो है वो क्या कर सकता है, वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकता है कहाँ पर, डेव रिसोर्स ग्रुप के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आए? चलिए, तो यहाँ पर आते हैं और ज़रा हम इसको करेंगे कन्फिगर। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च करना है सब्सक्रिप्शन। क्या सर्च करेंगे सर आप लोग, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा रोल वाला। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन चूज कर लेना है और लेफ्ट साइड में आपको एक्सेस कंट्रोल आईएम का ऑप्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक्सेस कंट्रोल आईएम का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऊपर ऐड का, असाइन रोल, रोल्स, डिनाई, असाइनमेंट, ये सब। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो प्लस सिंबल लिखा है इस पर क्लिक करना है। आ रहा है ऐड रोल असाइनमेंट, ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर और ऐड कस्टम रोल। तो हमें क्या करना है, कस्टम रोल ऐड करना है। अब यहाँ पर जब कस्टम रोल ऐड करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि भाई रोल का नाम क्या रखोगे। तो जैसे मैंने रख दिया क्लाउड विथ विवेक हाइफन रोल। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कस्टम रोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बता सकते हैं आशीष जी या अनिल जी आपकी, हमें कस्टम रोल की एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी नहीं, देखो यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे कोई भी रोल बिल्ट इन रोल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर परमिशन होती है, जैसे कि स्टार्ट वीएम, स्टॉप वीएम, जो भी है। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मल्टीपल परमिशन होनी चाहिए एक ही रोल के अंदर, तो आपको बिल्ट इन पे वो चीज़ नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल तो मैंने बोला कि मेरे पास एक यूज़र है अनिल नाम का, इसको मुझे दो परमिशन देना है, क्या, डिलीट स्टोरेज अकाउंट और इसी के साथ मुझे क्या देना है, क्रिएट वीएम या स्टार्ट वीएम। ठीक है, जो भी परमिशन आपको देना है आपने दे दिया। तो ये दोनों परमिशन मुझे क्या करना है, अनिल यूज़र को देना है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र को मल्टीपल रोल्स ऐड करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे, असाइन करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर जब मैं क्या करूँगा, कस्टम रोल बनाऊँगा तो एक ही रोल के अंदर वो सारी परमिशंस मैं दे सकता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हमें कस्टम रोल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रोल का नेम दे दिया आपने, डिस्क्रिप्शन में डाल दो सेम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास पहले से कोई रोल बना हुआ है, उसकी परमिशन को आप यहाँ पर क्लोन करना चाहते हो तो क्लोन कर लो। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब आप सिलेक्ट करके करना चाहते हो तो ये कर लो, और अगर स्टार्ट फ्रॉम जैसन करना है तो आपको जैसन का यूज़ करके कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है परमिशन का। यहाँ पर तो देखो अब आप जो रोल बना रहे हो उस रोल का नाम क्या रखोगे आप, आपने रख दिया क्लाउड विद विवेक रोल। अब उस पर परमिशन क्या होंगी, तो यहाँ पर ऐड परमिशन पे क्लिक करो, यहाँ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि वीएम, तो वीएम को ये कंप्यूट के रिसोर्स देता है, राइट। तो यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए आप, और क्या परमिशन देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि इसको माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट के अंदर वर्चुअल मशीन स्टार्ट करने का परमिशन देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आएगा आपको ऑप्शन, काफी सारे रोल्स हैं। वो यहाँ पर कहाँ गया भाई वर्चुअल मशीन, ये आगे देखो। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम सॉरी डॉट कंप्यूट स्लैश वर्चुअल मशीन। अब देखो वर्चुअल मशीन रीड करने का परमिशन देना है, क्रिएट अपडेट का देना है, जो भी देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ स्टार्ट वर्चुअल मशीन का परमिशन दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप और कोई सी दे दो, जैसे जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट वर्चुअल मशीन और डिलीट वर्चुअल मशीन ये दोनों परमिशन इसको दे दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना, और परमिशन ऐड करनी, तो यहाँ पर ऐड परमिशन पे क्लिक करो, और जैसे मैं स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने का परमिशन देता हूँ या फिर स्टोरेज अकाउंट डिलीट करने का, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज अकाउंट मिल जाएगा। ये क्या बोल रहे हो, इस पे लगा सकते हो सारी जगह जहाँ आपको लगाना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज़ करना है स्टोरेज से रिलेटेड कि क्या परमिशन देनी है आपको। तो जैसे यहाँ पर आप आओगे स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट, तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको क्या परमिशन देनी है, तो जैसे यहाँ पर दे दीजिए आप डिलीट स्टोरेज अकाउंट, और क्रिएट का ऑप्शन अगर हो तो वो भी दे दो, ठीक है। क्रिएट एंड अपडेट स्टोरेज अकाउंट सिलेक्ट कर दिया आपने, ये दोनों परमिशन दे दी, हो गया डन। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है, असाइनेबल स्कोप। तो देखो बेसिक्स में आपने रोल का नेम डिफाइन किया, फिर परमिशन, अब आपका असाइनेबल स्कोप मतलब इसको कहाँ पर परमिशन। तो देखो जैसे अभी ना मेरे पास सिर्फ सब्सक्रिप्शन आ रहा है, अगर मेरे पास रिसोर्स ग्रुप होगा वो भी आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करो ऐड असाइनेबल स्कोप, और यहाँ पर स्कोप का टाइप तो आपको मैनेजमेंट ग्रुप पे देना है, सब्सक्रिप्शन पे देना है, रिसोर्स ग्रुप पे देना है। रिसोर्स ग्रुप पे दोगे तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, तो जैसे नेटवर्क वॉचर रिसोर्स ग्रुप आ रहे हैं तो इसको कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप क्या करो, इसको फिर सब्सक्रिप्शन पे दे दो, तो सब्सक्रिप्शन का नाम आ गया, चूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं इसको अभी सिलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने चूज़ कर लिया और कर दीजिए नेक्स्ट। अब ये आपके पास पॉलिसी आ गई है क्रिएट होके, ये जैसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस पॉलिसी का यूज़ होगा, तो हमने बोला कि हमें यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लेन करना है तो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का पैरामीटर आता है जिसमें ये बताते हो कि आपके रोल का नेम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में आप क्या रखना चाहते हो,
फिर असाइनेबल स्कोप। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन के बदले अज़ोर का रिसोर्स ग्रुप देना है तो यहाँ नीचे रिसोर्स ग्रुप भी दे सकते हो। फिर परमिशन, परमिशन के अंदर एक्शन, तो यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया microsoft.com/virtual-machine/start एक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर डिलीट राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट एक्शन और डेटा एक्शन और नॉट डेटा एक्शन, मतलब जो काम नहीं कर सकता वो यहाँ देंगे, बट हमने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रखा तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। कर दीजिए नेक्स्ट। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रोल का नेम क्या है, रोल का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या एक्शन कर सकता है। ये 4 एक्शन कर पाएगा जिस बंदे को ये रोल असाइन होगा, और उसके बाद कहाँ पर ये रोल असाइन हो सकता है, ये सब्सक्रिप्शन लेवल पे होगा, ठीक है। कर दीजिए क्रिएट। अब आपके पास जो है तो एक रोल क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। सो वेट करिए आप इसको। क्या बोल रहा है, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द कस्टम रोल क्लाउड विद विवेक हाइफन रोल। तो यहाँ पर रोल क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, रोल असाइनमेंट पे जाना है। तो यहाँ पर आइए, जैसे रोल असाइनमेंट, तो यहाँ पर आपको ना रोल दिखेंगे, ठीक है। तो देखो कितने 4000 रोल्स आपके पास अवेलेबल है। तो एक्चुअल में इनमें से किसी यूज़र को दे दो, या फिर आप एक काम करो, जैसे आप रिसोर्स ग्रुप, ये सॉरी सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेवल पे असाइन करना आपको रोल। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे आइए, एक्सेस IEM पे करो, और उसके बाद यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो रोल असाइनमेंट पे क्लिक करो, या फिर रोल्स पे भी आके ना आप चेक कर सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ पर ये आपका आ रहा है कि रोल्स के नेम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि यहाँ पर टाइप में क्या करो, आप कस्टम ले लो। अभी देखो बिल्ट इन पे करोगे तो ये सारे आपके बिल्ट इन आ रहे हैं, टाइप में लिखा आ रहा है बिल्ट इन, राइट। मैंने क्या बोला, मुझे बिल्ट इन नहीं कस्टम वाली चाहिए। तो कस्टम एक ही बना है आपके पास, तो वो आ जाएगा, देखो आ गया। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आके आप ऐड पे क्लिक कर दोगे तो आपका असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रोल असाइनमेंट पे आओगे तो आपको देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो यूज़र्स बने हुए हैं इनको क्या रोल असाइन है, वो भी दे सकते हो आप। तो इस तरीके से जो है तो अज़ोर के अंदर आप कस्टम रोल क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया आशीष जी, अनिल जी, ठीक है। तो आज के चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखो। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलिए। किसी पे भी लगा सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से बताया है कि भाई आप किसी यूज़र को परमिशन देते हो तो या तो आप रिसोर्स पे दोगे, या रिसोर्स ग्रुप पे दोगे, या सब्सक्रिप्शन पे दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो वो आपका स्कोप हो गया ना कि आप कहाँ देना चाहते हो, लेकिन जो आपने रोल बनाया उस रोल के अंदर तो सिर्फ आपका ये डिफाइन है कि भाई क्या परमिशंस असाइन होंगी जिसको ये रोल अटैच करोगे। अब ये रोल आप यूज़र को अटैच कर दो, सब्सक्रिप्शन को अटैच कर दो, किसी रिसोर्स ग्रुप पे अटैच कर दो, वो तो आपकी चॉइस है ना। समझ में आई बात। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तो कल इसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है, चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर MFA का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। किसका ऑप्शन मिलता है, MFA का। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे आइए, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आईडी पे आएंगे आप, एक्सेस कंट्रोल IAM पे आइए, एक मिनट, ऑप्शन चेंज हो गया क्या। देखो सॉरी, गलत जगह पे सर्च कर रहे थे। तो यहाँ पर यूज़र्स के अंदर आएंगे आप, तो यूज़र्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो आ रहा है ऑप्शन पर यूज़र MFA। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, MFA वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ना इसमें एक और ऑप्शन आता है आपका कंडीशन बेस्ड पॉलिसी लगाने का, ठीक है। तो जैसे आप इसको आशीष को जो है तो क्या करना चाहते हो, आप असाइन करना चाहते हो तो यहाँ से MFA इनेबल कर सकते हो, ठीक है। डिसेबल भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये MFA लगाने का ऑप्शन मिलता है। अब इसी के अंदर क्या होता है कि आपका जो MFA है, इसी का एडवांस लेवल का जो आपका सिक्योरिटी होता है वो होता है आपका कंडीशन बेस्ड पॉलिसी, ठीक है। तो वो कंडीशन बेस्ड पॉलिसी जो होती है बेसिकली वो क्या होती है आपकी,
जो आपके प्रीमियम अकाउंट होते हैं, मतलब जो सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट होता है, P1 P2 मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या है, जो आपको मैंने सब्सक्रिप्शन के अंदर बताया हुआ था कि उसमें आपको कैसे अटैच करना है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे क्या तो था इसमें, टाइप्स ऑफ अजोर सब्सक्रिप्शन, P1 P2, देखो, तो यहाँ पर आओगे आप, तो ये आपका जो P1 P2 होता है, ये जो प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं, जो इनके ऊपर आपका ये इनेबल होता है, जो आपका फ्री टीयर का अकाउंट होता है उस पर इनेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो कल इसके आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि ग्रुप क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हो। उसके बाद अदर सर्विसेज पे मूव होंगे, तो कल हमारा ग्रुप और डीएनएस के बारे में होगा, ठीक है। तो